नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी को लेकर कांग्रेस उठा रही सरकार की मंशा पर सवाल। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग पार्टी दिया करार। कांग्रेस ने भी बीजेपी को पढ़ाया ज्ञान का पाठ। उत्तराखंड पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज सुबह किए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन। दोनों धामों में दान किए 5 करोड़ रुपए। दीपावली के मौके पर बड़ा उल्लू के शिकार का खतरा। तंत्र मंत्र के फेर में उल्लू की आई आफत। हिफाजत में जुटा उत्तराखंड का वन महकमा। हल्द्वानी में सड़कों के चौड़ीकरण का काम हुआ तेज। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को किया गया चिन्हित। जल्द होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं यूसीसी की। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है, लेकिन विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में भाजपा विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है, क्योंकि यूसीसी को लेकर सरकार की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सरकार को यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया है। अब सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन यूसीसी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, कभी सरकार की मंशा पर तो कभी इस कानून को लेकर, जिसके जवाब में अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस का नाम अब बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस रख देना चाहिए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जनसंघ के समय से यूसीसी बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है, और जब धामी सरकार ने जनता से वादा किया और उसे अब पूरा किया, तो कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है। नहीं है, लेकिन यूसीसी हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है। ये जनसंघ के जमाने से, भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है, और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल रहा, तो मैं तो अक्सर कह रहा हूं कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है, ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही है। ये वो कांग्रेस ने जो कभी इस देश की आजादी के लिए काम किया होगा, ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। इसको अपने आप में मुस्लिम लीग कांग्रेस बोल देना चाहिए। मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए बीजेपी विधायक को ही ज्ञान का पाठ पढ़ा दिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेता भूल गए हैं कि देश आजाद होने से पहले अगर किसी राजनीतिक दल का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर किसी ने सरकार बनाई, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म की बात की है, सारे धर्मों को एक साथ लेकर चला है। देखिए, शायद भाजपा को नेताओं को पता नहीं है कि देश को आज़ाद होने से पहले अगर किसी राजनीतिक दल का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर किसी ने सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी थी। तत्कालीन इनकी हिंदू महासभा होती थी। 1937 में बंगाल में और पाकिस्तान में दोनों जगह हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई हैं। शायद मुझे लगता है विनोद चमोली जी को ज्ञान नहीं है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात कही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की है, सबके कल्याण की बात की है, सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। हमारे लिए सब एक समान है। उत्तराखंड में यूसीसी की घोषणा के बाद से ही सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरती रही है, लेकिन अब मसला हिंदू मुस्लिम के लिहाज से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले को सियासी दल क्या रूप देंगे। क्या कांग्रेस यूसीसी को लेकर संतुष्ट नजर आएगी, या फिर बीजेपी को यूं ही सवालों के घेरे में घेरा जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
रविवार को उत्तराखंड के दौरे पर आए मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए, जहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भोग के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए दान किए और इसके बाद मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और 2 करोड़ 51 लाख रुपए की धनराशि दान की। उधर रुड़की पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सह प्रभारी सचिव प्रकट सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रकट सिंह ने कहा कि वो पहली बार उत्तराखंड आए हैं, ऐसे में इस दौरे में वो यहाँ के लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरी पहली मीटिंग है और मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करता हूं और जितने लीडर्स हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का है और हम इसमें बेहतर कोऑर्डिनेट करके एक टीम बना के आगे बढ़ेंगे और जो भी आने वाले समय में चुनौतियां होगी उसका अच्छी तरह सामना करेंगे। बागेश्वर के पोस्ट ऑफिस से 1.5 करोड़ रुपए के गबन का मामला सबको चौंका रहा है और इस घोटाले से गांव वालों की जिंदगी भर की बचत गायब हो गई। अब बचत के नाम पर ग्रामीणों के पास सिर्फ फर्जी पासबुक बची है और पोस्ट मास्टर गायब है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर की डाकघर में करोड़ों का घोटाला, लुट गई लोगों की जिंदगी भर की कमाई, जमा किए 12 लाख पर खाते में बैलेंस 12 रुपए भी नहीं। ये दास्तां बागेश्वर के 1,500 से अधिक लोगों की है। बागेश्वर के सिमगड़ी उपडाकघर में 1500 से अधिक लोगों के जरिए जमा की गई पाई लुट चुकी है। 12 लाख की सेविंग जमा करने वाले खाते में बैलेंस 0 है। 50,000 की एफडी वाले खाते में बैलेंस 20 रुपए है, तो वहीं 2 लाख की सेविंग वाले खाते में भी बैलेंस महज 20 रुपए बचे हैं। उपडाकघर में जमा लोगों की जिंदगी भर की कमाई लुट चुकी है। तकरीबन 2 करोड़ का घोटाला उपडाकघर में हो गया और पोस्ट मास्टर फरार है। हैरानी ये कि पासबुक में एंट्री भी है लेकिन खाते में पैसा एक भी नहीं। ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, किसी को कुछ नहीं मालूम। जब लोग अपने पैसे निकालने पहुंचे तो इसका खुलासा हुआ। धीरे धीरे 1500 से अधिक लोगों के साथ ठगी का पता चला तो मानो हड़कंप मच गया। हालात ये हुए कि बुजुर्गों के पेंशन के पैसे भी गायब है तो दिव्यांगों के खाते का बैलेंस भी 0 पाया गया है। पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैरान हैं कि कैसे फर्जी पासबुक खाता धारकों को मिलती रही और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। लड़की ने जमा किया था 40,000 तो और खाता मेरा नाम पर है और 40,000 में से 3,000 है। 3,000 अब हमारा तो है पासबुक, जिसका नहीं है उसका क्या उपाय होगा। दुख नहीं लगता गांव में। और की लड़की ने जो जीने भी छोड़ दी, उसे बर्तन माला फिर घर लाई, फिर मेरे को दिया, मैंने अपने पासबुक में रहा। 3,000 रख रखा है। उम्मीद के साथ तो आए हैं सभी गांव वाले, अभी पूरा गांव तो आया नहीं है, गाड़ियों के हिसाब से आए हैं कि 2-3 गाड़ियां यहाँ पर आई हैं और हमारे गांव में लगभग सभी का जो है पोस्ट ऑफिस में खाता था और अभी कुछ लोगों ने तो चेक करा लिया है, कुछ लोगों का अभी चेक होना बाकी है। जहाँ तक है सभी लोगों का खाते में पैसा नील बता रहे हैं और कुछ लोगों का जैसे मान लो 50,000 की एफडी है तो उसमें किसी का 10 रुपये बता रहे हैं, किसी का 500 रुपये, इस टाइप से बता रहे हैं। तो तब जाके हम यहाँ डीएम कार्यालय में अभी आए हैं ज्ञापन देने के लिए। 50,000 और उसमें उस एफडी में वहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक ही बोला फर्जी है और इस टाइम है सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस की मोहर है, पासबुक वो है और कमेटी देवी में मैं गया था, बोला आपका यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं है और वो पूरा पैसा में से कुछ भी नहीं है। 3 खातों में मेरा 10 रुपया से। सालों से ये खेल खेला जाता रहा लेकिन ना तो किसी खाता धारक को और ना ही किसी अधिकारी को इसके बारे में पता चल पाया। यूं पाई लुटने के बाद अब जब ग्रामीण डीएम दफ्तर में गुहार लगा रहे हैं लेकिन खाता धारकों को पैसा कैसे और कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बस अभी सिमगड़ी गांव के लोग आए थे तो उनके द्वारा ये शिकायत की गई है और ज्ञापन दिया गया है। इसमें सिमगड़ी में जो उप डाकघर है
तो वहाँ पर इस तरह की अनियमितता का संज्ञान अभी हमारे द्वारा लिया गया है और उसमें हम लोग उच्च स्तरीय जांच करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना ने डाक विभाग की कार्यप्रणाली को भी सिरे के बल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इस पोस्ट का खाता बही चेक ही नहीं किया? क्या कभी इस पोस्ट ऑफिस का ऑडिट ही नहीं हुआ? फिलहाल अब पोस्टल डिपार्टमेंट फरार पोस्ट ऑफिस की तलाश में लगा है और ग्रामीणों को कार्रवाई का दिलासा दे रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। दीपावली का पर्व आते ही उल्लू की जान पर आफत बनाती है और इसकी वजह से इंसानी अंधविश्वास और लोगों का मानना है कि दीपावली पर तंत्र मंत्र साधना या सिद्धि के लालच में उल्लुओं की बलि देने से लाभ मिलता है और यही कारण है कि इनका शिकार दीपावली के मौके पर सबसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन उल्लू को बचाने के लिए वन विभाग ने खास तैयारी की है। दीपावली का त्योहार आते ही तंत्र मंत्र के फेर में उल्लुओं की जान को आफत बन जाती है। आफत की वजह कोई बीमारी या प्राकृतिक बदलाव नहीं बल्कि इंसानी अंधविश्वास है। दरअसल इस अंधविश्वास के चलते कुछ लोग दीपावली पर तंत्र मंत्र साधना या सिद्धि पाने के लालच में इन उल्लुओं की बलि देते हैं। माना जाता है कि दीपावली पर तांत्रिक काला जादू करने के लिए उल्लू के अंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे धन संपदा पाने के साथ ही वशीकरण और गंभीर बीमारियां दूर करने का दावा किया जाता है। और इसी अंधविश्वास के लिए दीपावली पर उल्लुओं की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के साथ ही इसके शिकार की संभावना भी कुछ ज्यादा हो जाती है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड वन विभाग ने भी प्रदेश भर में उल्लुओं के शिकार की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। लच्छीवाला, मालसी, आशा रोड़ी और झाझरा के जंगलों में उल्लू पाए जाते हैं और इन जगहों पर अब अलग अलग टीमें बनाकर रात्रि गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि उल्लू जो होता है वो लक्ष्मी जी का वाहन है और देवभूमि में हम तो इस चीज़ को बहुत मानते हैं। तंत्र मंत्र में बिल्कुल विश्वास होना नहीं चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मैं पूरा उत्तराखंड में अभी सभी को अलर्ट कर दिया है कि उल्लू प्रजाति के ऊपर विशेषकर हमारा निगरानी रहेगा। सभी लोगों ने आसपास का जो गांव होंगे उनको मन में ये चीज़ें लाना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ है। ये शेड्यूल 1 बर्ड है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर इसको बहुत सुरक्षा मिला है और किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा दंड का प्राविधान भी है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस चीज़ में अपने आप को देखना चाहें। हम चाहते हैं कि दिवाली के टाइम पे हमारा साथी है, हमारा फॉरेस्ट का डिफरेंट स्टाफ है, फॉरेस्ट गार्ड से लेके हमारा डीएफओ साहब तक, उन सभी ने अभी अलर्ट मोड में आ चुके हैं। मान्यता है कि तंत्र पूजन में उल्लू का उपयोग होने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है, जिसके कारण इसके शिकार की आशंका बढ़ जाती है। एक उल्लू की कीमत 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक होती है। तांत्रिक उल्लू की बलि देकर इनके नाखून, चोंच, पंख और आंखों का इस्तेमाल तंत्र विद्या के जरिए लोगों की समस्या का पल भर में उपाय करने का दावा करते हैं और इसी अंधविश्वास में लोग फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये रह जाता है कि क्या वाकई तंत्र मंत्र और धन संपदा बढ़ाने के नाम पर दीपावली पर उल्लू का शिकार होने से मां लक्ष्मी क्या सच में खुश होती हैं या सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। हल्द्वानी में सड़क और चौराहों पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक नरीमन चौराहे से काठगोदाम पुल तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, लिहाजा सड़क का सर्वे किया जा रहा है। रविवार को NHAI के अधिकारियों के साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट और SDM ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को भी चिन्हित किया गया, जिसे जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, नारीमन चौराहे से लेके जो हमारा रेलवे स्टेशन है उस पर वाइडनिंग का कार्य लगभग हमारा प्रगति पे है और पूर्ण होने की स्थिति में है। नारीमन चौराहे से जो गोला पुल का क्षेत्र है जो NHAI के अधीन है, NHAI के अधिकारियों ने अनुरोध किया था, उसी के क्रम में आज राजस्व विभाग और उनकी टीम के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। अभी चूँकि प्राइमरी सर्वे है, इसको वाइड करने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है कि इसमें NHAI के स्तर से क्या कार्रवाई होनी है। उसी क्रम में ये आज प्राइमरी सर्वे किया जा रहा है।
टिहरी जनपद के भिलंगना विकासखंड के हिंदवा पार्टी में आदमखोर गुलदार की वजह से लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि बीते दिन 13 साल की बच्ची को आदमखोर गुलदार ने अपना निवाला बनाया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और क्षेत्र में ग्रामीण वन विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बच्ची का शव मौके से उठाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया नहीं जाता तब तक पीड़ित परिवार शव को नहीं उठाएगा। वही बता दें कि ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। अब आजकल देखो लगातार 3-3.5 महीने हो गए, अभी तीसरी बच्चे को यहाँ पे निवाला बनाया आदमखोर बाग ने। अब इस तरह की घटनाएं घट रही है, लोगों में भयंकर दहशत है, गांव में ऐसे लोग डरे हुए हैं। आप देख रहे हो कि वन विभाग कम से कम 3.5 महीने गश्त कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए उस गुलदार को मारने में। और मेरे हिसाब से तो ये उनकी बिल्कुल नाकामी है समझो, क्योंकि उनके लिए भी ये है कि 3 जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है, इसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। अब वो बार बार आ रहे हैं, उनको आदत पड़ गई है कि आओ ये चेक दो और ये जो भी जरा सामग्री दे रहे हैं वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी मदद से, बस यही है उनका एक वो हो गया कि बस ऐसे करना। माँ क्या होती है? वो इस दुनिया की सबसे हिम्मत वाली औरत होती है जो अपने बच्चों को पालने के लिए अपना दर्द भुलाकर हर परिस्थिति से लड़ती है और समाज को जवाब देती है कि औरत पीछे नहीं है। आज आपको रुड़की की नई बस्ती सुनहरा की रहने वाली एक ऐसी ही माँ की दास्तां दिखाने जा रहे हैं जो अपने बच्चों को पालने के लिए शहर की सड़कों पर ई रिक्शा चला रही है, वो भी किराए पर लेकर। ये नीलम है। शायद आप में से कई लोगों ने इन्हें रुड़की की सड़कों पर ई रिक्शा चलाता देखा हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नीलम के रिक्शे में सफर किया हो। तब आपने खुद से ये जरूर कहा होगा कि आज महिला पीछे नहीं है। लेकिन ई रिक्शा चलाना एक माँ के संघर्ष का हिस्सा है। दरअसल नीलम 3 बच्चों की माँ है जो रुड़की की नई बस्ती सुनहरा में रहती है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक पिता की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नीलम के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। शुरुआती दिनों में घर में रखी जमा पूंजी से गुजारा हुआ, लेकिन वक्त के साथ पैसों की तंगी बढ़ती चली गई, जिसके बाद नीलम ने घर के बाहर निकलकर लोगों के घरों में काम किया, लेकिन वहां से मिलने वाली तनख्वाह से परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाना नाकाफी था। मदद की गुहार लगाई, कुछ फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद नीलम 300 रुपए हर दिन किराए के हिसाब से अब रिक्शा चलाती है। नीलम बताती है कि दिन भर 600 से 700 रुपए कमा लेती हैं, जिससे परिवार का खर्चा भी चल जाता है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। नीलम नाम है, नई बस्ती सुनहरा। बच्चे पालने के लिए बस गरीबी में क्या मजबूरी होती है, यही होती है, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हमने सबके लिए सबके पास गए हैं, विधायकों के भी सारी जगह गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। सब कुछ आता है, आदमी परेशान करते हैं, थोड़ा जिगजिगबाजी सारी कुछ होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हम फिर भी झेल लेते हैं। 3 साल हो गए, लॉकडाउन में अटैक से हुई थी। उसी समय से नहीं, पहले झाड़ू पोछा भी करती थी, खाना बनाती थी, सारा कुछ करती थी, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने रिक्शा ही शुरू करी है चलानी। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 लड़की है। आज नीलम अपने संघर्ष की कहानी से दूसरी महिलाओं को प्रेरणा दे रही है। वो कह रही है कि हर रात के बाद सवेरा होता है। नीलम को उम्मीद है कि जिस दिन उसके बच्चे किसी मुकाम पर होंगे उस दिन उसकी ये मेहनत पूरी हो जाएगी। रुड़की से अरशद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पौड़ी में व्यापार सभा की पहल पर रामलीला ग्राउंड में संडे मार्केट की शुरुआत की गई। विधायक राजकुमार पोरी ने रिबन काटकर संडे मार्केट का शुभारंभ किया। बता दें कि इस बाजार में रोजमर्रा से जुड़ी सभी चीजें उपलब्ध है जो किफायती दाम पर लोगों को मिल रही है। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम व्यापारिक संगठन के द्वारा यहाँ पर लिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण एक पौड़ी के लिए कार्यक्रम बना है। और वास्तव में इस तरह का ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, इनके माध्यम से हमारे लोगों को जो है बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ताकि वो हम अपने जो घरेलू उत्पाद भी हैं और अपने दुकानों के जो सामान हमारे पास रुक जाते हैं तो उनको भी निकालने का एक अवसर मिलता है और सस्ते दामों पर लोगों को अच्छा सामान मिलने का एक प्लेटफॉर्म सभी को मिल जाता है।
नरेंद्रनगर के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे सभी पात्रों को बालिकाएं निभा रही है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि समस्त जनमानस के अंदर प्रभु राम के जीवन से सीख लेते हुए उनके चारित्रिक जीवन को अपने जीवन में ढालते हुए एक मर्यादा का जीवन जिएं और एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार की भावना से ओतप्रोत होते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। यही हमारी सोच है और यही इस संस्कृति का उद्देश्य भी है। मेरा नाम हिमांशी भंडारी है और मैं रामलीला में सीता का पाठ खेल रही हूँ। ये यहाँ नरेंद्रनगर की 66वीं रामलीला है, जिसमें सभी मुख्य किरदार लड़कियाँ ही निभा रही हैं। और हमारी रामलीला का मैसेज यह है कि सभी को श्री राम जी की तरह संवेदनशील रहना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। यूसीसी को लेकर कांग्रेस उठा रही सरकार की मंशा पर सवाल। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग पार्टी दिया करार। कांग्रेस ने भी बीजेपी को पढ़ाया ज्ञान का पाठ। उत्तराखंड पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज सुबह किए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन। दोनों धामों में दान किए 5 करोड़ रुपए। दीपावली के मौके पर बड़ा उल्लू के शिकार का खतरा। तंत्र मंत्र के फेर में उल्लू की आई आफत। हिफाजत में जुटा उत्तराखंड का वन महकमा। हल्द्वानी में सड़कों के चौड़ीकरण का काम हुआ तेज। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को किया गया चिन्हित। जल्द होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई।